मैं कमिंग सर। रहने दीजिए, बंद हो जाएगी। बैठ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठ। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। सर मेरा नाम गोपाल जी सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के जिले का निवासी हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन 2017 में पास कोर्स से किया है और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। इसके अलावा सर मेरी एक हॉबी है भोजपुरी गाने गाना, मेरी हॉबी है सर। अच्छा, आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, यस सर। कहाँ से किया आपने? सर अपने डिस्ट्रिक्ट से एक कॉलेज था, एससी कॉलेज बलिया का, वहीं से किया। सतीश चंद्र यस सर। कॉलेज, ओके। और आपने जो है मेंस में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन रखा है। यस सर। इसके पहले आपने जो 64th बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। यस सर। अच्छा, तो अगर पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें, यस सर। ठीक है, तो भारत का कौन सा ऐसा वर्ष है जिसको आप ये कहेंगे कि ये भारत की विदेश नीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा होगा? कोई वर्ष आपके दिमाग में हो जो आपको लगता हो कि यहाँ से हम भारत की विदेश नीति को परिवर्तित देखते हैं? सर एक तो 1962 का वर्ष है जहाँ पर बार्डुंग सम्मेलन में हमने ऑफिशियली गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी, तो वो एक है सर। और दूसरा सर 1991 का है जब हमने इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और वहाँ पर एलपीजी मॉडल को लागू किया सर। कौन था 1991 में, कौन था अपना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? सर श्री मनमोहन सिंह थे। एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्री। सॉरी सर, सर फाइनेंस मिनिस्टर थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के 3 प्रमुख विदेश मंत्रियों को क्रम से लगाएं तो सबसे पहले किसको रखेंगे, दूसरे पे किसको रखेंगे और तीसरे पे किसको रखेंगे? कारण बताते हुए। क्या कारण? सर एक तो सर पहले तो हम जसवंत सिंह को रखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जब न्यूक्लियर वेपन्स पर बात चल रही थी और सीटीबीटी जब लाया गया था 1990 के दशक के मध्य में, तो उसको उन्होंने मतलब कि भारत के इंटरेस्ट को देखते हुए पोलाइटली डिनाई किया था पूरे वर्ल्ड के सामने। अच्छा। और इसके अलावा उन्होंने अपने समकक्ष जो अमेरिकी विदेश मंत्री थे टालबोट, तो उनके साथ जसवंत टालबोट वार्ता के नाम से उनका एक वार्ता मशहूर है सर। तो इस कारण से सर उनको हम रखेंगे। ठीक है। और दूसरा सर अभी जो हमारे वर्तमान श्री जयशंकर जी हैं विदेश मंत्री, तो उनको हम रखना चाहेंगे सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत के जो हित हैं, जैसे कि भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्री का लीडरशिप का महत्वाकांक्षा रखता है, तो ऐसे में उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी मजबूती के साथ पूरे वैश्विक पटल पर आगे बढ़ाया है। तो एक तो इस कारण से सर, और दूसरा जो ग्लोबल टेररिज्म के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया का एक साझा जनमत मजबूती के साथ तैयार कराया है, तो सर इसके लिए भी हम करेंगे सर। और तीसरा व्यक्ति? सॉरी सर, अभी 2 ही मुझे लग रहे हैं सर। और भी तो आप, चलिए कोई बात नहीं सर। आपका जो सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, एक सब्जेक्ट रहा है इकोनॉमिक्स। यस सर। उससे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? ये सर मैं कोशिश करूँगा जवाब देने। चलिए, अगर हम लोग बात करें जीडीपी निकालना, यस सर। ठीक है, तो जीडीपी निकालने के जो 3 जो मेथड्स हैं, तरीके हैं, Yes. वो कौन कौन से हैं, बता सकते हैं? सॉरी सर, मेथड्स मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है सर। अच्छा, कल कुछ हंगर से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट रिलीज हुआ है जिसके बाद कुछ चर्चा हुई है अभी। पक्ष विपक्ष दोनों आपस में बात कर रही है। Yes. तो ये कौन सी रिपोर्ट है, कौन जारी करती है? सर ये रिपोर्ट एक जर्मन संस्था है, जर्मन और आयरलैंड की संस्था, तो ये दोनों ही संस्थाएं संयुक्त रूप से जारी करती हैं। और इसको लेकर के सर विवाद ये है कि अभी भारत की रैंकिंग 111वीं दिखाई गई है इसमें। कितने देशों में? सॉरी सर, ओवरऑल देशों की संख्या मुझे रिकॉल नहीं है। तो उसमें भारत सरकार का ये मानना है कि ये रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो गरीबी उन्मूलन की दिशा में बेहतर काम कर रही हैं। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी को लेकर के भी काफ़ी महत्वपूर्ण काम हुए हैं भारत में, जैसे कि 2013 का फूड सिक्योरिटी से संबंधित, सेफ्टी से संबंधित अधिनियम है। इसके अलावा अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त राशन देने की व्यवस्था चलाई जा रही है, तो इन सब को कहीं ना कहीं से इस रिपोर्ट में नज़रअंदाज किया गया है। तो ये भारत सरकार का पक्ष है कि इसलिए ये त्रुटिपूर्ण है। अच्छा, तो एक तो ये हो गया, दूसरा कारण ये भी हो सकता है सरकार का कहने का कि ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं, मीडिया में भी देखते हैं, खाने पीने की आफत है और इसकी रैंकिंग हमसे कहीं आगे है। एज एन स्टूडेंट ऑफ
एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर हम लोग इस विवाद में घिर जाते हैं, हम लोग बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जारी रिपोर्टों को खारिज कर देते हैं, कह जाते हैं कि भाई ये भारत के प्रति लोगों का अवसाद है। सो ऐसा स्थिति है नहीं एक्चुअली। लेकिन आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के स्टूडेंट हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है दूसरे देशों में कि हमारे देश के प्रति उन लोगों का जो रवैया है बड़ा नकारात्मक है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके रिपोर्ट से अक्सर देखने को मिलता है कि भारत को बहुत निगेटिव, जैसे अगर आप बात करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अभी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, या किसी भी तरह की जो रिपोर्ट आती है वो देखने को मिलता है कि भारत को बड़े ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के स्टूडेंट रहे, छात्र रहे, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, अखबारों में भी देखते होंगे, तो इस बारे में आपका क्या विचार है कि ऐसा करने का कारण क्या रहता होगा इन संस्थाओं का या इन देशों का? सर एक तो ये है कि जो ये संस्थाएं हैं ये अधिकतर जो हैं ये ज़्यादातर प्राइवेट संस्थाएं हैं, और हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट्स जारी करती हों वो रिपोर्ट्स मतलब मैनिपुलेटेड हों। और दूसरी बात ये है कि इन रिपोर्ट्स को भारत सरकार अथराइज्ड करे या ना करे, मतलब किसी समझौते को लेकर बाध्य नहीं है सरकार इन रिपोर्टों को मानने के लिए। और इसके अलावा सर जो ये रिपोर्ट्स हैं उसमें जो सैंपल साइज होते हैं वो बहुत छोटे लेवल पर लिए जाते हैं,